क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि रात में सोते-सोते पट्टा खिंच गया हो, जिसने आपको उठने पे मजबूर कर दिया? या वर्जिश करते या रनिंग करते हुए आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हो गया हो? मसल क्रैम्प्स एक बहुत आम मसला है, जो कि किसी भी वक़्त, किसी भी जगह, किसी भी शख्स को मुतासिर कर सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मसल क्रैम्प या पट्टे का खिंचाव क्या है? मसल क्रैम्प क्यों होता है? मसल क्रैम्प किन लोगों को और किन पट्टों को ज़्यादा मुतासिर करता है? क्या ये किसी खतरे की अलामत है या नहीं है? और आप इसका कैसे इलाज कर सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं? ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं अपने चैनल ऑर्थ केयर विद डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहला सवाल कि मसल क्रैम्प होता क्या है? मसल क्रैम्प दरअसल किसी भी पट्टे या किसी भी मसल की सडन, इनवॉलंटरी और फोर्सफुल कंट्रैक्शन है, जिसको हम यूँ बयान कर सकते हैं कि गैर इरादी तौर पे अचानक और ज़ोरदार तरीके से किसी पट्टे का अकड़ जाना या खिंचाव में आ जाना, इसको मसल क्रैम्प कहते हैं। जो कि पट्टे को टाइट कर देता है, पट्टा रिलैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से लोग पट्टे में बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत खिंचाव महसूस करते हैं। मसल क्रैम्प कुछ सेकंड से लेके मिनटों तक जारी रह सकता है। फिर अगला सवाल ये है कि मसल क्रैम्प होता क्यों है? इसको हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि मसल क्रैम्प होने की 3 वजूहात हैं। पहली वजह मसल फटीग या मसल का ओवर यूज़, जिसका मतलब ये है कि अब पट्टा बहुत वक़्त से कोई काम कर रहा है, तो मुस्तकिल काम करने से या मुस्तकिल कोई भी वर्जिश कर रहे हैं, उससे जो पट्टों में मौजूद एटीपी हैं, वो सारे इस्तेमाल हो जाते हैं और पट्टों में मसल क्रैम्प का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाता है। मसल क्रैम्प होने की दूसरी वजह न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन। इसको मैं ऐसे बयान कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए कि एक कुदरती रास्ता है जिसके ज़रिए दिमाग से सिग्नल शुरू होता है और पट्टे तक जाता है। दिमाग में करंट की तारें हैं, हराम मगज़ है, फिर आगे पट्टे तक उस सिग्नल ने, करंट ने जाना है। अगर इस सारे रास्ते में किसी जगह पे भी कोई मसला आ जाए और ये पाथवे जिसके ज़रिए करंट ने या सिग्नल ने ट्रांसफ़र होना है, तो मसल क्रैम्प का खतरा बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और तीसरी वजह डिहाइड्रेशन है, पानी या नमकियात की कमी है। बहुत ज़्यादा वर्जिश करने से, बहुत दौड़ने-भागने से नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका जो बैलेंस है, तवाज़ुन है, वो जिस्म के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पट्टों में क्रैम्प का खतरा बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि मसल क्रैम्प या पट्टे का खिंचाव किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर करता है? वो लोग जो ज़्यादा एक्टिव हैं, उसमें इसका खतरा ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक एथलीट्स में 3 गुना तक इसका खतरा नॉन एथलीट से ज़्यादा है। फिर दूसरी वजह है एडवांसिंग एज, या जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं और पट्टों का मैस कम होता जाता है। पट्टों में और भी तब्दीलियाँ आती हैं और उसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ-साथ मसल क्रैम्प या पट्टे का खिंचाव का खतरा बढ़ता जाता है। प्रेगनेंसी में मसल क्रैम्प का खतरा इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि एक तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और दूसरा कुछ हार्मोन्स की तब्दीलियाँ आती हैं। इसलिए हमल के दौरान ज़्यादा खतरा है कि कोई औरत मसल क्रैम्प से मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, कुछ जिगर गुर्दों की बीमारियाँ हैं, तो इन बीमारियों में भी मसल क्रैम्प का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि कौन से पट्टे हैं जो मसल क्रैम्प से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, तो उसमें जो पहले नंबर पे है, जिसको हम कह सकते हैं कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो काफ के मसल्स हैं। तहकीक में देखा गया कि तकरीबन 60% तक जो क्रैम्प्स हैं, वो काफ के मसल में होते हैं। दूसरे नंबर पे थाई के मसल हैं, जो थाई के सामने के मसल हैं, जिनको हम क्वाड्स या क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, और थाई के बैक के मसल हैं, जिनको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो ये पट्टे भी कॉमन पट्टे हैं जो कि क्रैम्प से मुतासिर हो सकते हैं। रात के वक़्त जो क्रैम्प होता है उसमें ज़्यादातर काफ मसल मुतासिर होते हैं, और जो एक्टिविटी के बाद या वर्जिश के बाद क्रैम्प आते हैं, वो अक्सर हैमस्ट्रिंग या जो थाई के रान के पीछे के मसल हैं, इनको मुतासिर कर सकते हैं। हाथ के और पाँव के पट्टे भी क्रैम्प से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इनका इंसिडेंस या इसके होने का खतरा काफ़ी कम है। क्या ये मसल क्रैम्प किसी खतरे की निशानी है या नहीं है? आम तौर पे तो ये किसी खतरे की निशानी नहीं है, लेकिन अगर मसल क्रैम्प बार-बार हो रहे हैं, बहुत शदीद हो रहे हैं या 30 मिनट से ज़्यादा अरसे तक
पट्टे का खिंचाव जारी रहे या इसके साथ पाँव सुन्न हो गया या पाँव में टांग में सोजिश आ गई या टांग में कमजोरी आ गई, तो ऐसी हालत में इस पट्टे के खिंचाव को या क्रैम्प को सीरियस लेना चाहिए और किसी डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। तो अगर मसल क्रैम्प हो गया तो फिर क्या किया जाए? उस सूरत में हम आपको 3-4 चीजें बता देते हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप मसल क्रैम्प से छुटकारा पा लेंगे। पहला है मसाज। मसाज क्या करेगा कि उस एरिया में जहाँ पट्टे का खिंचाव है, क्रैम्प है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, पट्टे को रिलैक्स करेगा और क्रैम्प को ख़त्म करने में मददगार होगा। दूसरा है हीट थेरेपी या गर्म चीज़ से टकोर करना। उससे क्या होगा? उससे एक तो ये होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन और जो बाकी चीज़ें पट्टे को चाहिए, वो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से, खून की ज़्यादा सप्लाई की वजह से पट्टे को मिल जाएँगी और क्रैम्प आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा हीट क्या करती है कि ये जो दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स हैं, हीट उन पे जाके असर करती है और उनमें दर्द को महसूस करने के अमल को कम कर देती है, जिसकी वजह से उन पट्ठों में दर्द के सिग्नल ऊपर कम जाते हैं और मरीज दर्द से बेहतरी महसूस करने लग जाता है। फिर ट्रिगर पॉइंट थेरेपी है। पट्टे में आम तौर पे एक खास एरिया, ये खास पॉइंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा टाइट, बहुत अकड़ा हुआ और बहुत खिंचाव में होता है। इसको हम ट्रिगर पॉइंट कहते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे दबाव देंगे, उधर मसाज करेंगे तो बहुत हद तक आप क्रैम्प को ख़त्म कर सकेंगे। और फिर इसके बाद अगर क्रैम्प के साथ कोई चोट भी लग गई है, कोई पट्टे को इंजरी भी हो गई है, कोई लिगामेंट की इंजरी हो गई है, तो उसके लिए जो आपने करना है उसको हम कहते हैं राइस प्रोटोकॉल। और इसके साथ अगर दर्द ज़्यादा है तो ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन जिस तरह पैरासिटामोल है, आइबुप्रोफिन है, ये आप दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आखिर में सबसे अहम बात, क्या मसल क्रैम्प के होने के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं? उसके लिए पहले नंबर पे है हाइड्रेशन। अगर आप वर्जिश शुरू करते हुए दरमियान में, आखिर में अच्छी मिकदार में पानी पी लें, तो बहुत हद तक आप क्रैम्प के खतरे को कम कर सकते हैं। तहकीक में देखा गया कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, कि आपने अगर अच्छी मिकदार में पानी पिया हुआ है, तो मसल क्रैम्प के होने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है एडिक्वेट इलेक्ट्रोलाइट सप्लाई, जिसका मतलब ये है कि जिस तरह आपने पानी की कमी को नहीं होने देना, इसी तरह आपने जिस्म में नमकियात की कमी को भी नहीं होने देना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप मिनरल वाटर या ऐसी चीज़, ऐसा ड्रिंक जिसके अंदर नमकियात ऐड किए जाते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी फूड्स हैं जिस तरह योगर्ट है या पालक है, स्पिनच है या केला है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ऐसे फूड्स आप इस्तेमाल करें। फिर तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। 2017 में एक तहकीक हुई जिसमें देखा गया कि बड़ी उम्र के लोगों को मैग्नीशियम देना जो रात के वक्त होने वाले उनमें पट्टों के खिंचाव, मसल क्रैम्प को बहुत हद तक कम कर देता है। फिर चौथे नंबर पे आता है गुड फुटवियर, के अच्छे जूते पहने जो कि वजन को किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा ना होने दें, बल्कि उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। और सबसे आखिर में सबसे अहम बात, कि किसी भी वर्जिश के मामले में आप वार्म अप और कूल डाउन की रूटीन अपनाएं। किसी भी वर्जिश शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद जेंटल स्ट्रेचेस, कुछ स्ट्रेचेस आप ज़रूर करें। अगर आप कोई वर्जिश शुरू कर रहे हैं, वर्जिश शुरू करने में नए हैं, तो उसकी इंटेंसिटी और उसके टाइम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। आखिर में हम इसी बात पे इख्तिताम करेंगे कि मसल क्रैम्प एक आम मसला है। बहुत ज़्यादा लोगों में ये किसी खतरे की अलामत नहीं है, लेकिन अगर ये किसी बीमारी के असर से या बार बार हो रहा है तो किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें ताकि बर वक्त इसका इलाज किया जा सके। अल्लाह हाफिज़।